साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। आजाद भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर सन 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। यह बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आधी आबादी का करीब 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। यह उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था। इन पार्टियों ने 489 सीटों पर चुनाव लड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटों पर जीत और 45% वोट के साथ प्रचंड बहुमत मिला था। कुल 16 सीटें जीतने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्ष बनी थी। चुनाव में करीब 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टियां उतरी थीं, जिनमें 14 राष्ट्रीय पार्टियां थीं। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहित कई पार्टियां शामिल थीं। भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था, लेकिन पहले चुनाव 1951 में हो पाए। बीच के वर्षों में भारत किंग जॉर्ज बीआई के अधीन संवैधानिक राजतंत्र था। साथ ही लुई माउंटबेटन इसके गवर्नर जनरल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रधानमंत्री बने। पहली चुनी हुई सरकार बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा बतौर संसद कार्य करती रही। देश के नेताओं ने चुनावों की प्रक्रिया जुलाई सन 1948 से ही शुरू कर दी थी। हालांकि तब तक चुनाव कराने के लिए कोई कानून नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति जिसको बोलते हैं, ने कड़ी मेहनत कर संविधान का मसौदा तैयार किया था, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 से किया गया। भारत को उस दिन चुनाव कराने के लिए नियम और उपनियम मिले और देश आखिरकार भारत गणराज्य बना। हालांकि मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि चुनाव सन 1951 के बसंत में हो। उनकी इस जल्दीबाजी को समझा जा सकता था, क्योंकि भारत लोकतंत्र की जिस नई सुबह का 3 सालों से इंतजार कर रहा था, उसकी आखिरकार शुरुआत हो रही थी। हालांकि मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं था। इन चुनौतियों को पार करने में समय लगा। हालांकि आखिर में जब चुनाव हुए तो योग्य आबादी में से 45.7% मतदाता पहली बार वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, जहां लोगों ने लोगों के लिए एक सरकार चुनी। इन चुनौतियों के बीच एक और मुश्किल सामने आ गई। भारत के कई राज्यों में खाने की कमी हो गई और प्रशासन को राहत कार्यों में जुटना पड़ा। हालांकि यह एक असाधारण सफर की महज शुरुआत थी। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन किया गया। चुनाव कराने के बेहद मुश्किल काम की जिम्मेदारी भारतीय नौकरशाह सुकुमार सेन को दी गई। वे भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने। इसमें एक बड़ी चुनौती थी भारत की आबादी, जो उस समय 36 करोड़ थी। संविधान के लागू होने पर भारत ने वोट डालने के लिए उसी उम्र को योग्य माना जो तब दुनिया भर में अपनाई जा चुकी थी। इससे 21 साल से ज्यादा उम्र वाले 17.3 करोड़ लोग वोट डालने के लिए योग्य हो गए। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाने थे, जो 1951 में हो पाया। फिर देश की ज्यादातर अशिक्षित आबादी के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह डिजाइन करने, मतपत्र और मतदान पेटी बनाने से जुड़ी समस्याएं थी। मतदान केंद्र बनाए जाने थे। साथ ही यह पक्का करना था कि केंद्रों के बीच सही दूरी हो। मतदान अधिकारी को नियुक्ति कर प्रशिक्षण देना भी बहुत जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय